से कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने के लिए आपको बताते चले कि एलजी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। वहां पर सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी के साथ बड़ी खबर इस वक्त ये है, आतिशी जो नई नवेली मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की ओर से जिनका नाम आगे किया गया है, वो फिलहाल इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच गई हैं। आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है। केजरीवाल के आवास पर आतिशी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शाम 4:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देने के साथ ही नई सरकार के गठन का दावा भी पेश करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये है, सीएम केजरीवाल के साथ कैबिनेट मंत्री भी उपराज्यपाल दफ्तर जाएंगे। इस मुलाकात में आतिशी को नई मुख्यमंत्री चुने जाने की जानकारी देने के साथ ही केजरीवाल नई सरकार के गठन की पेशकश करेंगे। आतिशी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। इसके पहले एलजी वीके सक्सेना ने कंफर्म किया था कि शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है। उन्होंने ये भी कहा कि आतिशी के नाम की सिफारिश की गई है। ये एक विधायी प्रक्रिया है, उन्हें विधायकों ने चुना है, उनका भी स्वागत है। आपको बताते चले 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि जब तक जनता ये तय नहीं करेगी कि मैं ईमानदार हूं या फिर बेईमान, जनता ने दाग धोया और विधानसभा चुनाव जिताया तो फिर से मैं कुर्सी पर बैठूंगा। और आज उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक काफी देर तक चली, जिसमें आतिशी को नेता चुन लिया गया है। अब 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस सब के बीच बड़ी खबर यह है, आतिशी इस वक्त अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची और अब से कुछ ही देर के बाद आपको बताते चले तमाम मंत्री नेताओं के साथ सीधे एलजी दफ्तर का ये तमाम नेता रुख करने वाले हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे 4:30 बजे मिल रहे हैं और उनका स्वागत है सर। हाँ, और जहाँ तक आतिशी जी का नाम जो है रिकमेंड किया गया है, तो ये एक विधानसभा की प्रक्रिया है। एमएलएज ने उनको चुना है, उनका स्वागत है। सर, भविष्य कैसे देखते हैं आतिशी जी के उस सानिध्य में? दिल्ली का कैसा भविष्य रहेगा? लगातार आम आदमी पार्टी और आपके बीच में लगातार तकरार चलती रही है। आम आदमी पार्टी लगातार आप पर भी काफी गंभीर आरोप लगा रही है। तो क्या लग रहा है, ये रवायत थोड़ी बदलेगी आतिशी के नेतृत्व में? क्या लग रहा है आपको? उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि ठीक 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ जाकर इस्तीफा सौंपेंगे और इसी के साथ ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने की जो प्रक्रिया होती है औपचारिक, उसकी शुरुआत हो जाएगी। हमारे 2 सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जैन हमारे साथ मुख्यमंत्री के निवास स्थान से मौजूद हैं। आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन पंकज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आतिशी पहुंची है अरविंद केजरीवाल के घर। कितने देर में ये तमाम नेता निकलने वाले हैं एलजी हाउस के लिए? चित्रा, किसी भी वक्त यहां से तमाम मंत्री और अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल दफ्तर के लिए रवाना होंगे। यहां से उपराज्यपाल दफ्तर की जो दूरी है वो महज 2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा समय नहीं लगेगा अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल के दफ्तर पहुंचने में। और सीधे तौर पर यहां पर जो मंत्री हैं, हमने देखा गोपाल राय पहुंचे हैं, उससे पहले सौरभ भारद्वाज आ गए थे और नए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है आतिशी, वो भी इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास में मौजूद हैं। तो तमाम जो मंत्री थे अरविंद केजरीवाल सरकार में, चाहे वो कैलाश गहलोत हो, इमरान हुसैन हो, गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये सभी उपराज्यपाल दफ्तर जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ। और साथ ही जैसा कि गोपाल राय और संदीप पाठक ने भी बताया था कुछ देर पहले बातचीत में मीडिया के साथ, कि नई सरकार का दावा भी पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि नई जो मुख्यमंत्री है, विधायक दल का जो नेता है, वो आतिशी को चुना गया है। तो यहाँ पे कुछ ही देर में चित्रा हलचल तेज होने वाली है। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के दरवाजे के ठीक हम बाहर खड़े हैं, इसी दरवाजे से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और यहाँ से उपराज्यपाल दफ्तर के लिए रवाना होंगे अपना इस्तीफा देने के लिए। चित्रा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में एलजी से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल अपने तमाम कैबिनेट साथियों के साथ निकलेंगे। आतिशी के घर से इस वक्त आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, वहां पर तो खुशी का माहौल होगा, हालांकि आतिशी ने खुद ही मना कर दिया, मुझे माला नहीं पहनाई जाए, मुझे बधाई नहीं दी जाए, लेकिन नया मुख्यमंत्री उनको चुना गया है। कैसा है माहौल, क्या जानकारी देंगे आशुतोष आप?
तो आप ये कह सकती हैं कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के आवास पर मैं हूं, या ये कह लीजिए कि थोड़ी देर में वो सीएम डेजिग्नेट भी हो सकती हैं एक बार जब समर्थन की चिट्ठी उपराज्यपाल को मिल जाएगी। 1 बजे तक काफी हलचल थी। मैं जहां पर हूं इस घर के तीसरी मंजिल पर उनके माता पिता हैं, परिवार के सदस्य हैं, और उन्होंने कहा कि अभी वो कैमरे पर कुछ बोलना नहीं चाहते। दरअसल वो मीडिया से भी दूरी बना रहे हैं, बात ही नहीं करना चाहते। तो 1 बजे तक तो जश्न था, यहाँ मिठाइयां आई थी, कोल्ड ड्रिंक बांटे जा रहे थे, आसपास के जो पड़ोसी थे वो सब आए थे, बड़ा जोश हाई था। लेकिन जैसे ही आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोई बधाई ना दे, कोई सेलिब्रेट ना करे, मालाएं ना पहनाई जाए, क्योंकि उन्होंने वो जो भाव व्यक्त किया है, उसके बाद क्या हुआ कि जो समर्थक थे वो धीरे से चले गए, जो पड़ोसी थे वो अपने घरों में चले गए, उनके माता पिता अभी भी हैं, दरवाजा बंद है और यहाँ इकलौता हम खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अगर माता पिता एक बार उनसे बातचीत हो सके। और आतिशी जो कि मुझे लगता है कि वो खुद भी अरविंद केजरीवाल के साथ उपराज्यपाल दफ्तर जाएंगी, आए तो संभवतः उनसे कुछ बातचीत होगी, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है और अब समय होगा जब वो एक बार फिर जब पब्लिक एड्रेस करेंगे विधानसभा में। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। यकीनन नई मुख्यमंत्री के घर के बाहर से आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए। आशुतोष, आपने लंबा कवर भी किया है आम आदमी पार्टी को, मैं लौटूंगी किस तरह की चुनौतियां उनके सामने है, लेकिन पंकज ये सवाल आपसे लेते हुए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह सरप्राइज करते हुए ऐलान कर दिया, अब वो एलजी दफ्तर जाएंगे, उसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी ये जानती है कि दिल्ली में किस तरह का मैसेज देना है। 5 महीने सिर्फ बाकी हैं अभी से लेकर, अगर आज रात 9 बजे 10 बजे तक का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का, उसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, पहला फोकस तो हरियाणा ही रहेगा, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और ये जो पूरी कार्रवाई है, इसके बाद कल ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के हरियाणा में कहां पर जनसभा है, कहां पर प्रचार करने के लिए वो जाएंगे, इसका ऐलान कर दिया जाएगा चित्रा। तो ये जानकारी हमें आम आदमी पार्टी नेताओं से मिली है और इसके बाद दिल्ली जब वो लौटेंगे तो दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया की पदयात्रा की तर्ज पर ही वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करना, लोगों के साथ चाय पीना, नाश्ता करना, इस तरह की तस्वीरें आने वाले दिनों में आपको दिल्ली चुनाव के पहले चित्रा देखने के लिए भरपूर तरीके से मिलने वाली है। क्योंकि पहला फोकस रहेगा हरियाणा, वहां प्रचार करने जाना है। सुनीता केजरीवाल आप जानती ही हैं कि पहले वहां प्रचार करने जा चुकी हैं, तो ऐसे मजबूत उम्मीदवार जहां पर आम आदमी पार्टी उम्मीद जता रही है, वहां पर अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे। 15 दिन का प्लान तैयार कर लिया गया है चित्रा, और वहां पर गांव पर सबसे पहले फोकस किया जाएगा। जो गांव के इलाके हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल की जनसभाएं होंगी। तो ऐसी स्थिति में अब जो चुनाव है सिर्फ वही फोकस रहेगा, पहले हरियाणा और उसके बाद दिल्ली। ठीक है, मैं आपके पास फौरन लौट रही हूँ। पंकज, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ लेने वाली हैं। इसके पहले सुषमा स्वराज 52 दिनों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद 15 साल कुछ दिनों के लिए शीला दीक्षित की बारी आई। 3 बार जब चीफ मिनिस्टर लगातार वो चुनी गई। अब आतिशी के रूप में एक नया मुख्यमंत्री महिला के तौर पर मिलने जा रहा है राजधानी दिल्ली को। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बागी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को, आपको बताते चले, स्वाति मालीवाल का इस्तीफा मांगा है। पार्टी के नेता दिलीप पांडे की ओर से कह दिया गया है कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा जाकर स्वाति बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। दरअसल आतिशी के सीएम बनाए जाने को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि आतिशी के माता पिता ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और
मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए उन्हें। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच स्वाति मालीवाल के आरोप को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी आतिशी के परिवार पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको देते हैं। किरण रिजिजू ने कहा है कि आतिशी के परिवार ने अफजल गुरु के पक्ष में बयान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की थी। अब इसका जवाब कौन देगा, ये कहते हुए किरण रिजिजू की ओर से आतिशी पर निशाना साधा गया है। आपको बताते चले, बीजेपी भी हमलावर हो गई है। आतिशी के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है। ये कहा है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, इसका जवाब कौन देगा, ये सवाल वो पूछ रहे हैं। यानी कि जब से इस बात का ऐलान हुआ कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी अब शपथ लेंगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने आतिशी को निशाने पर लिया है। आतिशी मरलेना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मरलेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। फरवरी में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो दिल्ली के लोग तो मन बना चुके हैं कि केजरीवाल जैसे लोग, आम आदमी जैसे लोगों को कभी भी राजनीति में कभी भी जगह नहीं देना चाहिए। और राजधानी में तो इस तरह के अराजकताओं को ला करके कितना बड़ा गलत काम किया दिल्ली वालों ने, वो पछता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। हमारे दोनों ही सहयोगी आशुतोष मिश्रा, पंकज जैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, अब आतिशी के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोल दिया है। बिल्कुल चित्रा, आम आदमी पार्टी को इसका इंतजार भी होगा और उन्हें पता है कि आगे किस तरह से रणनीति को तैयार करना है। और हमें देखना होगा कि जो आतिशी ने बयान दिया, क्या उसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रियाओं का असर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि दिल्ली में जो लड़ाई है वो भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी है। और ऐसे में आने वाले दिनों में जबरदस्त टक्कर हमें दिल्ली की सड़कों से लेकर अलग अलग विधानसभाओं में देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि हमने ये भी देखा है चित्रा कि अगर आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट और सीट मिलती है तो दूसरे नंबर पर अगर वोटों का प्रतिशत है तो वो भाजपा का ही है। और यही वजह है कि ये बयानबाजी हमें नजर आ रही है। लेकिन सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के विधायकों से भी जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये फैसला हमें मंजूर है और आने वाले दिनों में सारा फोकस इस बात पे रहेगा कि किस तरह सरकार की नीतियों और सरकार के कामकाज को आतिशी आगे बढ़ाएंगी। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर आतिशी के सामने ये भी रहेगी कि वो इतने सारे विभागों की जिम्मेदारी संभालते आई हैं, अब उनको कौन से विभाग दिए जाएंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में उन विभागों को लेकर वो कैसे अपने आप को साबित भी कर पाएंगी। क्योंकि चुनाव है, चुनाव में जनता सवाल भी पूछेगी और जनता के बीच में आपको अपने कामकाज को लेकर ही जाना है। अपने आप में यह बड़ा सवाल है। महिला मुख्यमंत्री के तौर पर तो आतिशी को आगे कर दिया है, लेकिन बहुत सारे सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं।